तरुण हत्याकांड का खुल गया राज। होली के दिन रंग की एक बूंद ने ले ली जान। उत्तम नगर की गलियों में मचा हाहाकार। एक छोटी सी बात ने उजाड़ दिया पूरा परिवार। नौजवान बच्चा था, वो तड़प तड़प के ऐसे मरा है कि मुझे मेरी आंखों के सामने वो। जाओ, ये माइक लेके मत घूमो, सुबह से घूम रहे कल परसों से यहाँ से। जाओ अब यहाँ पे मत आना माइक लेके, बस बिल्डोजर लेके आना हो तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर तरुण की हत्या कैसे हो गई? तरुण के लिए आज पूरे देश में क्यों हाहाकार मचा हुआ है? आखिर क्यों पूरा देश जस्टिस मांग रहा है? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान गुब्बारे से रंग के छींटे पड़ने के विवाद में 26 वर्षीय तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना 4 मार्च 2026 की है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। आज पूरे दिल्ली के लोग तरुण के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि होली के दौरान जे कॉलोनी के ए ब्लॉक में बच्चे छतों पर खेल रहे थे। होली के माहौल में अक्सर बच्चे रंग वाले गुब्बारे फेंकते हैं, हंसी मजाक चलता है और लोग भी इस त्योहार की मस्ती का हिस्सा मान लेते हैं। और आपने देखा होगा कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में इसी होली के दिन जो हुआ उसने कई लोगों के दिल को झकझोर कर रख दिया है। अब आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिए। जब बच्चे छत पर रंग वाले गुब्बारे एक दूसरे को फेंक रहे थे, उसी दौरान एक बच्चे ने छत से रंग से भरा गुब्बारा नीचे फेंका, जो पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम महिला पर गिर गया। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। शुरू में बात कहा सुनी तक थी, दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा होने लगे, माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया। लेकिन देखते ही देखते बहस झगड़ों में बदल गई और झगड़ा हिंसा में बदल गया। इसी दौरान 26 साल का तरुण भी वहाँ मौजूद था। बताया जा रहा है कि तरुण ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि भीड़ ने उसे घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद दर्दनाक था। आरोप है कि तरुण को लाठी, पत्थर, लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा गया। कई लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। लोग बताते हैं कि उस समय अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब तक तरुण को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जरा तरुण के बारे में भी जान लीजिए। तरुण की उम्र 26 साल थी। वह मूल रूप से राजस्थान के चोमू का रहने वाला था, लेकिन कई सालों से अपने परिवार के साथ दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहा था। उसके पिता एक पेंटर हैं जो मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। तरुण खुद डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहा था और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा था। परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक भाई और एक बहन भी है। बताया जा रहा है कि घर वालों ने अपने बेटे के लिए कई सपने देखे थे, लेकिन होली के दिन जो हुआ उसने उन सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बस एक रंग का गुब्बारा, एक छोटी सी बात और एक पूरा परिवार उजड़ गया। घटना के बाद इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। तरुण की मौत की खबर फैलते ही उसके दोस्त और स्थानीय लोग गुस्से में आ गए। कुछ लोगों ने आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की और कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। अब इसके बाद में आगे आपको बता दें कि उत्तम नगर थाना इलाके में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और कमांडो तैनात किए गए हैं। कई जगह बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि कोई बड़ी घटना न हो सके। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। होली का त्योहार लोगों को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी घटना ने पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या एक रंग का गुब्बारा किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है? और क्या त्योहारों की खुशी अब इतनी नाजुक हो गई है कि छोटी सी बात भी किसी की जिंदगी छीन ले? तरुण अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार के लिए ये होली शायद जिंदगी भर का दर्द बनकर रह जाएगी। हालांकि इस घटना पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और